हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री यानी इतिहास का जो चैप्टर 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। किस क्लास की? तो क्लास 10 की। ओके, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? तो तेरा भाई सोहेल सर। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, समय को बर्बाद नहीं करूँगा। तो चलिए आगे के पेज में क्या है, आगे के पेज में है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अगला पेज में क्या है, तो अगला पेज में आ गया है आपका हिस्ट्री क्लास 10 जो चैप्टर 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो अंकोर वाट का मंदिर सुरवन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। तो 2 का आदि हो जाएगा। तो चलिए आप लोग तीसरा को बताइए। तीसरा का बोला जा रहा है, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो जो चीन है ना, चीन, वह सम्मिलित नहीं है, यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया है। तो चलिए आप लोग चौथा देखिए। चौथा का क्या बोला जा रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। तो चलिए आप लोग पाँचवा देखिए। पाँचवा में बोला जा रहा है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर था। तो अंकोर वाट के मंदिर में विष्णु जी का हिंदू देवता का मूर्ति था। तो चलिए आप लोग बताइए छठा का क्या होगा। छठा में बोला जा रहा है, कन्फ्यूशियम कौन था। तो कन्फ्यूशियम कौन था? एक चीनी विचारक था। हिंद चीन किसके अधीन थे। हिंद चीन किसके अधीन था। तो हिंद चीन किसका अधीन था। तो हिंद चीन फ्रांस का अधीन। हिंद चीन फ्रांस का अधीन था। हिंद चीन फ्रांस का अधीन था। तो चलिए आप लोग आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्लोन कहा जाता है। तो चलिए आप लोग नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 9 नंबर में बोला जा रहा है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो फ्रांस इंडो चाइना का स्थापना कब किया गया। तो 1887 ईस्वी में। तो चलिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन बताइए। 10 नंबर में बोला जा रहा है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। मतलब इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, यानी इंडो चाइना जो देश है इस पर कौन राज कर रहा था। तो इस पर जो फ्रांस था, वह राज कर रहा था। तो चलिए आप लोग बताइए 11वां नंबर क्या बोला जा रहा है। 11 नंबर बोला जा रहा है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध था। तो किसके विरुद्ध था। तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। आप बोलिए स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ। तो स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ। तो स्कॉलर रिवोल्ट 1800 कब हुआ था 1887 कब हुआ था। इसको 1 नंबर मार लीजिए। 1 नंबर यानी 1868 यानी 12 का ए नंबर। आगे बोलिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगालिन था। वियतनाम में
टोंकिन फ्री स्कूल की उद्देश्य से स्थापित हुआ था। यानी वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल जो बना था वह क्या उद्देश्य से बना था, क्या उद्देश्य से बना था, तो वह पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वह बना था, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ओके, चलिए आप लोग 15 नंबर देखिए। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? जब पूछा रहा था कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से बना, अब 15 में पूछ रहा है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल मतलब कब बना, तो 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में बना। तो चलिए आप लोग 16 का बताइए। 16 का क्या बोला जा रहा है? 16 का बोला जा रहा है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांस, हिंद चीन में कोलोन को फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। तो चलिए 17 नंबर बताइए। 17 नंबर में बोला जा रहा है विटमी की स्थापना किसने की थी? विटमी की स्थापना किसने की थी? तो विटमी की स्थापना किया था होचिमी, यानी 17 का बी नंबर। तो नेक्स्ट बोलिए, हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हिंद चीन का शाब्दिक अर्थ पठर प्रदर्शक। चलिए नम्मा का बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है द कास्ट ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो यह किसने लिखा? तो यह फान बोई चाओ जो थे, फान बोई चाओ उसने लिखा। तो चलिए आगे बोलिए। तो आगे क्या बोला जा रहा है? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन थे? मतलब वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापक कौन थे? तो उनका स्थापक जो था होची मिन्ह थे। तो चलिए 21 का बताइए। 21 का बताइए। 21 का बोला जा रहा है वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो वियतनाम की जनता का सबसे बड़ा महान यानी सबसे महान नेता कौन था? तो होची मिन्ह था, यानी 21 का बी। तो 22 नंबर बोलिए। 22 नंबर में बोला जा रहा है विटमी या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा? तो 22 का करेक्ट मतलब होची मिन्ह होगा। लियांग किचाओ कौन था? तो लियांग किचाओ कौन था? हमको लगता है यह न्यूएन अन्ना था। नहीं, लियांग किचाओ चीनी सुधारक था। तो चलिए आप लोग 24 का बताइए। 24 में बोला जा रहा है अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल का स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? ओगनुएन आई ने, या फान बोई चाओ ने, या फान च मित्र ने, या होचिमी? तो इसका कौन किया था? तो अनाम दल का स्थापना किया था ओन एन आई ने। तो चलिए आगे बोलिए। होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो होची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूमेन आई कवोक थे। तो चलिए आप लोग बताइए 26 का क्या बोला जा रहा है? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? तो 26 का बताया। 26 का हो जाएगा 1945 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आप लोग 27 का बताइए। 27 में बोला जा रहा है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो कौन लोकतांत्रिक गणराज्य में? तो इसका हो जाएगा होचिमी, इसका भी हो जाएगा होचिमी। तो चलिए आप लोग बताइए 28 का। बाओदाई कहाँ का शासक था? तो बाओदाई कहाँ का शासक था? तो बाओदाई दक्षिण वियतनाम का शासक था। वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई? यानी वियतनाम को कब स्वतंत्रता का घोषणा दिया गया? तो 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945। तो आगे देखिए
मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी को हुआ। होवा होवा आंदोलन के नेता कौन था? होवा होवा आंदोलन का नेता फान बूसो थे। हुइन सूसो था। तो चलिए आप लोग 33 का बताइए। 33 का क्या बोला जा रहा है? 33 का होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यह किस प्रकृति था? 33। तो यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया? तो किस देश को दो भागों में बांटा गया? तो जो वियतनाम थे उसको दो भागों में बांटा गया। तो चलिए आप लोग 35 का बताइए। 35 में क्या बोला जा रहा है? 35 में बोला जा रहा है लियो हक्सट किसकी राजनीति पार्टी थी? तो यह राजनीति पार्टी पाठेट लाओ की। तो चलिए आप लोग बताइए। पुगलशाली, फुंगशाली एवं होऊ फ्रांस क्रांति फ्रांस प्रांत किस देश के थे? तो किस देश के थे? तो यह लाओस देश के थे। चलिए 37 नंबर बताइए। 37 नंबर 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय संस्कार का गठन हुआ? कौन राष्ट्रीय संस्कार का गठन हुआ? तो सुवंत्र फुमा। तो चलिए 38 का बताइए। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो लाल खमेर सेना का गठन सियानुक ने थे। सिन्हानुक ने। कनपुचिया का पूरा नाम क्या था? तो कन्फ्यूशियम का पूरा नाम क्या था? तो कन्फ्यूशियम का पूरा नाम कंबोडिया था। तो चलिए आप लोग बताइए। 40 का बोला जाए। नरोत्तम सिंहानु कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंहानु कहाँ का शासक था? तो क्या नरोत्तम सिंहानु कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंहानु कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया का शासक था। तो 41 बोलिए। 41 क्या बोला जा रहा है? तो 41 क्या बोला जा रहा है? पहला टेलीविज़न युद्ध किससे कहा गया? तो पहला टेलीविज़न युद्ध किससे कहा गया? तो वियतनामी युद्ध को टेलीविज़न युद्ध कहा गया। तो 42 का बताया। 42 का बोला जा रहा है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो इसका जनक कौन थे? हो ची मी थे। तो चलिए आप लोग बताइए। आप लोग का 4 ही क्वेश्चन बचा है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी कराया? तो क्या चीज़ का कराया? तो रसेल। हमको लगता है रसेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, रसेल ही होगा। रसेल। तो चलिए आप लोग। हो ची मी का मार्ग किस देश से होकर गुजरता था? तो हो ची देश का मार्ग किस देश से गुजरता था? बताइए। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो यह 3 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त 3 देश से। तो चलिए आप लोग बताइए 45 का। 45 क्या बोला जा रहा है? तो 45 बोला है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति
के समय में हुई। तो किस समय हुआ, तो किस समय हुआ, तो आर निक्सन के समय में। तो चलिए 46 का बोले, 46 का क्या बोला जा रहा है, 46 बोला माइली-गाँव की घटना कहाँ हुई थी। तो माइली-गाँव की घटना दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। तो चलिए 47 बताइए। 47 में आप लोग से पूछा जा रहा है माइली-गाँव हत्याकांड का जिम्मेदारी कौन था। तो माइली-गाँव में जो घटना हुआ था उसका जिम्मेवार कौन था, कौन करवाया था, तो अमेरिकी ने करवाया था। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ पूरा, तो वियतनाम का 1975 में वियतनाम पूरा हो गया। तो आप लोग का क्लास जो ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 3 मतलब हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो था वह आपका VVI क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट क्लास में आपको क्या मिलने वाला। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद आपको समझ में आया पूरा ऑब्जेक्टिव कि अगर आप लोग हमारे क्लास को एंड तक देखें तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट आंसर हुआ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को इंतज़ार कीजिए।